जी सर, मेरा सवाल ये है कि अहले हदीस उलमा अक्सर अहनाफ पर फतवे लगाते हैं, बिदअत करते हैं। तो क्या अहले हदीस की मसाजिद में अभी खत्म तरावी या खत्म कुरान होता है, मजलिस का इनेकाद भी होता है, मिठाइयाँ भी तकसीम होती हैं, दर्स भी होता है उसमें। तो क्या ये हदीस से साबित है? ये काइंडली ठीक इस बारे में ज़रा ठीक है। बताएँ। सवाल ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते हैं, बिद्दत लगा आप इसे समझ गए, आप ज़्यादा भाई हम समझदार आदमी हैं। इल्ज़ाम नहीं लगाते भाई। अच्छा, देखिए कोई भी आलिम किसी को बिदती नहीं बना सकता, अच्छा, किसी को मुशरिक नहीं बना सकता। कह सकता है। सिर्फ वो आगाह करता है कि आपका ये अमल जो है ये बिदत पर मबनी है। ये अमल मौलवी के ये इख्तियार में नहीं होता कि वो जिसको चाहे बिदती बना दे, जिसको चाहे जन्नती, जिसको चाहे दोज़खी। ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। अब उन्होंने जो एतराज़ किया है कि भाई अहले हदीस मिठाई बांट रहे होते हैं, अगर हम बांटे तो बिदत है भी। अगर ख़त्म वाली मिठाई आप भी बांटो तो हम बिदत नहीं कहते हैं। हमने कब कहा है कि कुरान, पहली बात यह है कि हज़रत उमर के बारे में आता है कि उन्होंने एक मौके पर कुरान मजीद की तकमील की और उन्होंने गाय ज़िबह करके लोगों को खिलाई, ये हदीस या सही में शुक्राने के तौर पर, शुक्राने के तौर पर उन्होंने गाय ज़िबा करके लोगों को खिलाई। तो अब हम कहते हैं कि अगर वो अपने शुक्राने के तौर पर इजहार कर रहा है और हम ये पाबंदी नहीं लगाते, अलबत्ता ये रियाकारी का पहलू उसमें नहीं आना चाहिए। जो यहाँ लोग करते हैं डब्बे छप्पे, हाफिज़ का नाम, हाफिज़ के अब्बा का नाम, फिर नाना का नाम, फिर उसके भाइयों का नाम, पूरी फैमिली के नाम होते हैं, फिर ऊपर लिखा होता है बराए साल सवाब, और फिर वो मिठाई, वो एक रियाकारी का एक पहलू होता है। अच्छा। वो अगर नहीं है, अगर आप इस हौसला अफजाई के बाँट तौर सकते पर हैं। कि आपका बच्चा हाँ। भी पहली मरतबा कुरान पढ़ रहा है, दूसरी मरतबा उसने कुरान ख़त्म किया है, और आप ये सोच करके चलो मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरा बेटा हाफिज़ हुआ है और उसने मुसल्ला भी सुना है और आपने नमाजियों को कुछ खिला दिया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मिठाई खाने में कोई मसला नहीं है। तो यही माशाल्लाह कारी साहब ने आज बहुत ज़बरदस्त उसूल पेश फरमा दिया है कि अगर एक नेमत उसको मुयस्सर आई है, कुरान उसको अल्लाह ताला ने दौलत दी है, बच्चे को दी है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए वो अगर किसी को मिठाई खिलाता है, हलवा खिलाता है या उसको चावल खिलाता है तो अच्छी बात है। और यही तो हम कहते हैं कि कायनात की सारी नेमतों से बड़ी नेमत ज़ात पैगंबर है, रसूलुल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने वो नेमत हमें अता फरमाई है, हम उसकी खुशी के इज़हार के लिए भी हलवे पकाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो उधर भी ये ना फतवा यही, उस कॉलर ने ये कहा है कि जरा हल्का हाथ रखा करें, उस पर भी फतवे नहीं जो है ना हाथ हमारा हल्का है और हमेशा हल्का ही रहा है। देखिए जो बात आप कर रहे हैं वहाँ एक तो सवाब का उनसर शामिल है, पहली बात, और उसको दीन समझ के किया जा रहा है। जब भी आप किसी चीज़ में सवाब डालेंगे उसके लिए आप मोहताज हैं दलील के, आप दलील देंगे। अगर दलील नहीं है, हाँ अगर जैसे मैंने चश्मा लगाया, मैं समझूँ सवाब है तो मुझे दलील देनी पड़ेगी। मेरी ज़रूरत है, नज़र का चश्मा है, तो अब मुझे दलील देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे दीन समझ के नहीं लगाया। अच्छा, यानी इनके अच्छा चलें। अब रसूलुल्लाह सल्लम की जो विलादत वाली बात है, हम ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम की विलादत क्या ऐसे अचानक हो गई? सहाबा किराम को वो दिन मालूम था, अल्लाह के रसूल को मालूम था। अल्लाह के रसूल ने पीर वाले दिन रोज़ा तो रख रहे हैं लेकिन लोगों को जमा करके दावत नहीं खिला रहे, बल्कि भूखे रह रहे हैं। रोज़ा रख रहे हैं उस दिन, और वो भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख को नहीं मना रहे। दिन जो महीने में कई दफ़ा आता है, कम से कम 4 दफ़ा या 5 दफ़ा आता है, उस दिन को आप रोज़ा रख रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैं इस दिन रोज़ा इसलिए रख रहा हूँ यौम वलीदतु फी। तो हम कहते हैं नबी करीम ने उसके तरीका बता दिया कि यहाँ शुक्र कैसे करना है। अल्लाह के रसूल ने रोज़ा रख कर शुक्र किया। अबू बकर सिद्दीक ने कभी मिठाई आपकी विलादत पे बांटी, अली उल मुर्तज़ा ने मिठाई आपकी विलादत पे बांटी, उमर फारूक उस्मान गनी ने बांटी। तो उस यहीं पे इसी पे क़यास करते हुए हमारा भी ये सवाल है, रसूलुल्लाह के सहाबा ने तरावीह के कुरान पढ़ाया, सुनाया, क्या उन्होंने कभी मिठाइयाँ बांटी? और फिर इन्होंने कहा जी स्वाब, तो इसका मतलब ये सारे वाबी जो कुछ करते हैं, ये जो ख़त्म करते हैं, ये फजूल काम है, लिहाजा इनको जो चंदे देने वाले हैं वो सोचें भाई फजूल काम कर रहे हैं। इन्होंने फरमाया कि जनाब हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कुरान ख़त्म किया तो लोगों को गाय ज़िबा करके खिलाई, तो क्या उन्होंने फजूल काम किया था या अल्लाह से सवाब की उसूल के लिए? एक साहबी रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन वो फजूल काम करेंगे?
या सवाब की नीयत से करेंगे। तो उन्होंने जिस नीयत से किया क्या कि भाई अल्लाह ने मुझ पर ये करम किया, मुझ पर ये इनाम हुआ कि मुझे ये कुरान की दौलत सादत मिली है, तो मैं इस पर शुक्रिया अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और शुक्र कई तरह से हो सकता है, कोई भी जायज अंदाज से उसका शुक्र अदा किया जाए। तो हम भी इसी तरह कहते हैं कि जाते पैगंबर से बड़ी नेमत अल्लाह की कोई नहीं। तो जिस दिन ये नेमत हमें मुयस्सर आई है उसके तसव्वुर में हम खाने खिलाते हैं, गरीबों मसाकीन को देते हैं, कपड़े लिबास पहनाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये भी जो है ये एक ब्रेक अच्छा काम है, इसमें कोई मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि रसूल सल्लम की विलादत बासआदत कितनी मरतबा हुई? जाहिर बात है एक मरतबा हुई। अब शुक्राना वो जो खाना खिला रहे हैं, चलो अब दावत के नाम पर ही शुक्राने एक दफा खिला दो, लेकिन हर साल फिर दिन भी वो जो रसूलुल्लाह ने उस दिन को इख्तियार ही नहीं किया। रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह की जिंदगी में आया, 12 तारीख भी आई, आपने तारीख को नहीं मनाया, महीने को भी नहीं मनाया, आपने रोजे रखा उस वाले दिन, जुमरात वाले सॉरी पीर वाले दिन आपने रोजा रखा, और रोजा रखकर आपने भूखा प्यासा रहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो इससे आप ये तरगीब दो कि सिद्दीक़ अकबर ने, उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने उनकी जिंदगी, या चलो आप हनफी हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में एक दफा भी मिलाद के लिए कोई थाल बांटा हो, कुछ किया हो? नहीं बांटा। यही तो जुल्म है ना कि जिस इमाम के पैरोकार हैं उस इमाम के भी खिलाफ जा रहे हैं। माशाल्लाह, मैं आपके तर्ज इस्तदलाल को दोनों हाथों से सलाम और 70 तोपों से सलामी है कि हुजूर की विलादत एक दफ़ा हुई है तो फिर हमें एक ही दफ़ा खुशी मनाना चाहिए। बंदा खुदा, कुरान एक दफ़ा नाज़िल हुआ तो हर साल लैलतुल क़द्र का क्यों फिर ये जनाब तलाश करते हो? हर साल क्यों लैलतुल क़द्र की खुशियां मनाते हो? हर साल क्यों जनाब उसमें बरक़ात हासिल करते हो? तो भाईजान, जब भी जो दिन, जिस दिन अल्लाह का करम और इनाम हुआ हुआ होता है, जब वो लौट के आता है तो अपने साथ खैर बरक़ात लेकर आते हैं, अपनी यादें लेकर आता है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, आप दुआ फरमाते हैं कि रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, या अल्लाह आसमानों से हमारे लिए एक दस्तरखान नाजिल फरमा। जिस दिन वो दस्तरखान नाजिल होगा वो दिन हमारे अगलों पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाएगा। यानी अल्लाह के नबी हज़रत ईसा का एक मौजज़े का ज़हूर हो तो वो दिन उनके अगलों पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए। और जिस दिन रसूल खुदा, अल्लाह की नेमत उज़्मा हम मुसलमानों को मुयस्सर आए तो वो दिन हमारे लिए क्यों ना बरकत का बायस हो। हम यहाँ पर ये जो उन्होंने कहा है, हम कब इनकार करते हैं कि उस दिन रोजा ना रखो? हम कहते हैं रोजा रखो, कोई भी नेकी का काम करो, हम रोजा रखें, ये जिक्र रसूल, रोजा हमारी बुनियादी तौर पर तो हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र यूं अदा करो कि अल्लाह की जो नेमत उज़्मा है उनके प्रचार करो, उनकी सीरत का जिक्र करो, उनकी विलादत की अजमतों को बयान करो। तो जिक्र रसूल करके या अल्लाह की नेमतें मखलूक खुदा में बांट के कोई भी सवाब का काम करके आप अल्लाह की खुशी का इजहार और तशक्कुर का इजहार कर सकते हैं। इसको मादूद करना कि ये कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब भी बहुत देर से मेरे ख्याल से, मुझे सिर्फ एक बात करने दें, फिर मैं अपना टाइम इन्हीं को दे दूंगा। सिर्फ ये बात, इन्होंने 70 तोपों की सलामी दी, मैं 120 तोपों की सलामी देता हूँ इस दलील पर कि जी कुरान एक दफा नाज़िल हुआ, लैलतुल क़द्र हर साल मनाते हो। अल्लाह ताला ने कहा है कि हर साल मनाओ, जिब्रील हर साल उतरता है, फरिश्ते हर साल उतरते हैं, अल्लाह की रहमत हर साल उतरते हैं। वहां आप बताइए कि अल्लाह के रसूल के बारे में आपने कहा हो कि विलादत की वो बरकत हर साल उतरती हैं। हर सोमवार कुरान मजीद एक दफा उतर गया, रात की जो है बरकत वो आज भी मौजूद है और हर साल मौजूद है। वलीद भाई, अल्लाह का नबी हर सोमवार को रोजा रख के बता रहे हैं कि साल को तो छोड़ो, रोजा रखते, बिरयानी छोड़ो, हलवा छोड़ो, रोजा रखो। जी, इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि जैसे ये बात हुई ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये रहा आपकी सारी हयात तय्यबा में कि पीर के दिन आप रोज़ा रखते थे, और आपसे जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई है। तो ये तो यकीनन नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ज़ाहिर है कि इसकी हमें तरगीब देनी चाहिए। जो चीज़ सही अहादीस से साबित हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी का अमल हो, आज तक सारी उम्मत के लिए ये सुन्नत अमल है कि वो पीर के दिन का रोज़ा रखें, जुमेरात के दिन का रोज़ा रखें। वजह उसकी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका एहतमाम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी तरगीब इस चीज़ की होनी चाहिए थी कि जो चीज़ सुन्नत से बराह रास्त साबित है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया, सहाबा किराम का अमल था, तो उस पर इतनी तवज्जो नहीं है जो बराह रास्त साबित है।
दूसरी बात ये है कि अगर हम सीरत का तारीख़ का मुताला करें तो जैसे भी ये बात हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख़ विलादत है, ये ख़ुद मौर्रिखीन सीरत निगारों के दरमियान एक मुख्तलफ ही मामला रहा है कि पैदाइश की तारीख़ 12 है, 9 है, 8 है, मुख्तलिफ रिवायात इसके अंदर मिलती हैं। अब ज़ाहिर है कि जब ये चीज़ ख़ुद मुख्तलफ ही है तो उसमें किसी एक दिन को मुतय्यन करके और ये तय कर लेना कि इसी दिन हमने ये काम करना है, इसके अलावा कोई नहीं करना, तो इससे ज़्यादा हदीस को सामने रखते हुए बेहतर ये कि तारीख़ मुतय्यन करने के बजाय पीर के दिन का तयन किया जाए और पीर के दिन